आज फिर एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने रखते हैं। अंशुल जब देर शाम ऑफिस से घर लौटा तो उसने रसोई से बर्तनों की खटर पटर की आवाज़ सुनी। यह आवाज़ सुनकर वह थोड़ा चौंक गया। उसने धीरे से झांका और देखा कि उसकी माँ सविता देवी बर्तन धो रही थी। सविता जी की उम्र अब ढल चुकी थी और उनके घुटनों में दर्द की पुरानी शिकायत थी, जो ठंड के मौसम में और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी। बाहर की कड़कड़ाती ठंड में यह दर्द असहनीय हो जाता था और अंशुल के मन में चिंता का बादल मंडराने लगता। अंशुल ने माँ को इस स्थिति में देखकर कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसने बैग को एक कोने में रखा और बाथरूम में जाकर गीजर ऑन कर दिया। लौटते वक्त उसकी नज़र बेडरूम में बैठी कविता पर पड़ी, जो आराम से रजाई में लिपटी हुई टीवी देख रही थी। कविता की सुंदरता को देखते ही मन में हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसकी तेज मिजाज वाली प्रवृत्ति ने अंशुल के मन में कई बार खटास पैदा की थी। कविता ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, आज बहुत देर कर दी अंशुल। अंशुल ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। गंभीर निगाहों से देखा और कपड़े बदलने लगा। कविता ने उसके करीब आकर प्यार से उसके गले में बाहें डाल दी। तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अंशुल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? बस ऐसे ही, कविता ने शर्माते हुए जवाब दिया। चलो चाय बना दो, बहुत ठंड है, अंशुल ने कहा। कविता ने अचानक चिढ़ते हुए जवाब दिया, काम वाली 15 दिन की छुट्टी लेकर गांव चली गई है। उसके देवर का निधन हो गया है। अब मुझसे तो ये सब काम होगा नहीं, तुम्हें ही कोई और इंतजाम करना पड़ेगा। अंशुल ने गंभीरता से पूछा, माँ कहाँ है? कविता ने अनमाने भाव से जवाब दिया, पता नहीं मुझे, मैं उनकी ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहती और उनकी बातें सुनने का तो मेरे पास समय ही नहीं है। अंशुल ने रसोई की ओर बढ़ते हुए माँ की हालत देखी। उसने मन ही मन सोचा कि उसकी माँ, जो हमेशा उसकी ताकत रही थी, आज इस घर में कितनी अकेली और बेबस हो गई थी। पिताजी को गुजरे हुए 20 साल हो चुके थे और सविता जी ने अपने बेटे के लिए हमेशा खुद को मजबूत बनाए रखा था। जब अंशुल 10 साल का था, उसके पिता का निधन हो गया था, लेकिन सविता जी ने कभी भी उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने 25 बीघा जमीन की खेती अकेले संभाल ली थी और इस संघर्ष के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अब जब अंशुल अपने जीवन में सफल हो चुका था, वह अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। कविता को उसका समझाना मुश्किल था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी के स्वभाव में बदलाव लाना आसान नहीं है। अंशुल चुपचाप रसोई में गया। माँ चाय बना चुकी थी और उसके लिए पानी भी गर्म कर दिया था। उसने खामोशी से पानी पिया और माँ के हालचाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर उसने धीरे से माँ से कहा, माँ, आपको अब ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम करो, मैं सब संभाल लूँगा। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी चिंता देखकर दिल भर जाता है। अंशुल ने माँ की बातों को गंभीरता से लिया और ठान लिया कि अब वह माँ को कोई काम नहीं करने देगा। उसने कविता से साफ साफ बात करने का फैसला किया कि अगर उसे इस घर में रहना है तो माँ का सम्मान करना होगा। वह जानता था कि उसे अपनी माँ की ताकत बनना है, ना कि उसकी मजबूरी। अगले दिन अंशुल ने कविता से सीधे शब्दों में कह दिया कि अब से माँ कोई काम नहीं करेगी। उन्होंने मिलकर काम करने की नई व्यवस्था बनाई, जिसमें घर के काम को मिलजुल कर निपटाने का फैसला किया गया। इस फैसले ने न केवल सविता जी के जीवन को आसान बनाया, बल्कि अंशुल और कविता के रिश्ते में भी नई ताजगी लाई। आखिरकार अंशुल ने अपने परिवार को फिर से एकजुट कर दिया और अपनी मां के सम्मान को सुरक्षित किया।